नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो आज हम जनरल साइंस में एक टॉपिक है कि मानव शरीर की ज्ञानेंद्रियां। तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, मानव शरीर की ज्ञानेंद्रियां। और मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? 5। जैसे मैं हेडिंग डाल दूं ज्ञानेंद्रिय, कितनी है? 5 है। तो पहली है आंख, दूसरी है नाक, जीभ, कान और त्वचा यानी स्किन। ये 5 ज्ञानेंद्रिय अपने मानव शरीर के इम्पोर्टेंट हैं यानी, और सब इन पांचों में भी अगर इम्पोर्टेंट माने तो आंख है कि आंख अपने को देखने का कार्य करती है ओनली फोर। और रंग बिरंगा संसार है, रंगों की पहचान कराने में, या किसी वस्तु ऊर्ध्वाधर क्षैतिज है या आंख का रखती है। नाक का मेनली काम होता है, अपन कहते हैं सूंघने के लिए। और बहुत से लोग ये बताते हैं कि नाक सांस लेने के काम में भी आता है। सांस का एक श्वसन पथ है यानी एक श्वसन का मार्ग है ओनली फॉर, कि जैसे अगर किसी का नाक से सांस ले रहा है, नाक बंद करके अपन मुंह से भी सांस ले सकते हैं। और मुंह से भी नहीं, बहुत सौ की यहाँ पे कंठ के पास में यहाँ से छेद करके नली निकाली जाती है, उससे भी वो सांस ले पाता है। जीभ होती है जो अपने को स्वाद का पता चलाती है कि इसमें अपने जीभ है, एक पाचन तंत्र का भाग भी है, क्योंकि मुंह में जब भोजन को अपन चबाते हैं तो आगे पीछे करने के जीभ काम आती है, और जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कान सुनने के काम, और त्वचा अपना बाह्य आवरण है, एक मेलानिन पाया जाता है जो यूवी किरणों से अपनी रक्षा भी करता है, और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। दूसरी चीज त्वचा अपने एक उत्सर्जन का अंग भी है। जैसे उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं अपन तो उसमें पढ़ते हैं उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना। तो त्वचा क्या करती है? अपने शरीर से पसीने को बाहर निकालती है, जिसमें नमक भी शामिल होता है। ठीक है, तो हम एक उठाते हैं कि मानव शरीर में आंख पढ़ते हैं, है ना। पहले हेडिंग डाले आंख, एक पढ़ लेंगे अपन सारे। आंख इंग्लिश में बोले तो आई। ठीक है, अब मानव शरीर की आंख के बारे में बात करें तो ये जो आंख है अपनी, मानव शरीर में आंखें कितनी? 2 पाई जाती है। मानव शरीर की आंख अपने को देखने का कार्य करती है, ठीक है। और देख के वस्तुओं को अपने जब पहचान करते हैं तो प्रकाशीय तंतु पाई जाती है जो अपने मस्तिष्क से जुड़ी होती है। प्रकाशीय तंतु वो अपने को पहचान करती है कि अपना दादा है, नाना है, नानी है, उस प्रकार। ठीक है, तो एक बार आंख का मैं सामान्य स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। 2 प्रकार से पढ़ेंगे अपन आंख। एक तो बाह्य भाग जो अपने को दिखाई दे रहा है, एक आंतरिक भाग। 2 भागों में बांटेंगे वैसे मेनली, है ना। ये अपनी सामान्य बाह्य आंख है, जिसका आंख का व्यास पूछे अपन, मानव आंख का व्यास यानी 2.3। 2.3 सेंटीमीटर है, यानी कि जो अपनी आंख है मानव शरीर की, वो 2.3 सेंटीमीटर का मतलब है कि जैसे व्यास अपन बोलते हैं, जैसे कोई वर्त है, इसका आधा बोल रहे हैं तो व्यास है, तो इसका भी आधा करें जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन त्रिज्या अपने लिखा नहीं, व्यास बोला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अपना व्यास है। और एक व्यास है यानी 2.3, लगभग लगभग इतना सा होता है। यानी अपने मानो आंख बाहर से तो इतनी सी दिख रही है, लेकिन आंतरिक संरचना 2.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके पूछे तो मानव नेत्र एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके 3 भाग है। बाह्य भाग अपन देखें, बाह्य भाग में इसे बोलते हैं श्वेत भाग, ये श्वेत पटल, ये श्वेत भाग। ठीक है, ये मेनली अपनी जो आंखों में सफेद भाग दिखाई दे रहा है वो सबसे ज्यादा यही भाग होता है, क्योंकि आगे भी होता है, पीछे की तरफ जाके भी आंख में ये श्वेत भाग पाया जाता है। उसके अलावा ये जो अपने आंख में काला काला डोज रूपा में दिख रहा है, जो डॉट है वो आंतरिक संरचना है, उसे नहीं बोल रहा हूं मैं। ये जो बाह्य आवरण के रूप में है उसे बोल रहा हूं, इसे बोलते हैं अपन परितारिका। परितारिका इंग्लिश में बोले तो आइरिस, और श्वेत पटल को स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आंतरिक और इसके अंदर है उसे बोलते हैं अपन पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। पुतली को इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। श्वेत पटल, स्क्लेरा, और इसके अलावा परितारिका हो गई आइरिस, पुतली हो गई प्यूपिल। परितारिका होती है वो मेनली
तीन रंग में पाई जाती है। काला जो परितारिका का ये वाला भाग है ना, और यहाँ तक ये जो पूरा फैला हुआ है, ये तीन कलर में हो सकता है। पहला कौन सा है? काला, दूसरा नीला, और तीसरा है भूरा। मूवी देखी होगी आपने RRR, लेकिन इसमें याद रखना आपको BBB, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। और ब्लू आइज जो गाना है नेशन का, वो भी ब्लू आइज इसी से बना हुआ है ना। ब्राउन एक हो गया, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू, तीनों कलर याद रखने। तीनों नहीं होंगे, तीनों में से एक कलर पाया जाएगा मेनली, ठीक है। और जो ये पुतली है वो हमेशा एक ही कलर की होगी, ओनली ब्लैक, यानी ओनली काले कलर की होगी। जो अंदर की जो पुतली है वो हमेशा काले रंग की होती है। बाह्य जो परितारिका है वो कितने रंग की होती है? अपने तीन रंग की। तीनों में से एक रंग होगा। जैसे किसी की काली है तो आंखें काली रूप, किसी की नीली दिखाई दे रही है, ब्लू आइज जैसे, और किसी की भूरी आंखें होती है। अपन कहते हैं ना इसकी आंखें तो भूरी है, वो आंख भूरी नहीं होती है, उसकी परितारिका है वो भूरी होती है, ठीक है। ये अपना बाह्य भाग है। और दूसरी चीज, परितारिका का मेनली काम होता है कि जैसे प्रकाश को नियंत्रित करती है, ठीक है, कि प्रकाश को आंख में कितना भेजना है, कम भेजना है, ज्यादा भेजना है। मेनली चीज देखा ही होगा आपने कि जब कैमरे से फोटो खींचते हैं अपनी आंख बंद हो जाती है, या अधिक प्रकाश से एकदम अंधेरे की तरफ आते हैं तो अपने को दिखाई नहीं देता। वो उसमें मेन चीज परितारिका का भाग होता है, ठीक है। तो अपन पहले परितारिका ले लेते हैं, एक 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 करके तीनों को पढ़ते हैं अपन। हेडिंग डालते हैं अपन परितारिका। आंख में जो है परितारिका, आइरिस। परितारिका आप समझ चुके हैं कि ये जैसे मान लो मानो आंख है, इसके अंदर जो ये भाग है इसे अपन परितारिका बोलते हैं। तो श्वेत भाग हो गया, और ये जो भाग है इसे बोलते हैं अपन परितारिका। परितारिका है, ठीक है। आंख का व्यास 2.3 होता है, वो लिखिए ना, और यह मैं लिखा दूंगा। परितारिका में लिखो आप कि यह है तीन रंग की हो सकती है। तीन रंग में से एक होगी, है ना। कौन कौन सा है? काला, भूरा और नीला, ठीक है। ये तीन कलर है, तीनों में से एक रंग की ही होती है। यानी ये जो तीन रंग लिखा है मैंने, उसमें से एक ही रंग पाया जाएगा, या तो काला होगा, या भूरा होगा, या नीला होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके, तो ये है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या करती है? ये जो आंख में प्रकाश जा रहा है, अगर ज्यादा जा रहा है तो ये एकदम से सिकुड़ जाएगी। कम हो रहा है प्रकाश तो ये एकदम से फैल जाएगी। जो सिकुड़ने की दर है वो हमेशा तेज रहेगी, और जो वापस खुलने की दर है वो हमेशा कम रहेगी। यानी इसीलिए अपने को आपने देखा होगा कि हम जब एकदम से किसी प्रकाश वाले या सूर्य की तरफ जाते हैं, या प्रकाश से अंधेरे की तरफ आते हैं, तो अपने को प्रकाश में तो लगभग धुंधला दिखाई देता है, लेकिन अंधेरे रूम में आते हैं अपन, जब अपने को बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, कुछ सेकंडों या मिनटों के लिए, 1-2 मिनट तक अपनी आंख नॉर्मल रहेगी। फिर अपन आंखों को यूं मसलते हैं और करते हैं कि सामान्य अपन देख सके। उसमें किसका भाग होता है? परितारिका का होता है। और वो कैसे होता है देखना। अधिक प्रकाश में परितारिका सिकुड़ जाती है। जो परितारिका है वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश में पुनः फैल जाती है। जैसे अपन, जैसे मान लो ये अपनी आंख की परितारिका एकदम से प्रकाश की तरफ देखा, ये सिकुड़ गई,
और जो सिकुड़ने की दर वो एकदम ज्यादा होती है अपेक्षा फैलने की, तो एकदम से सिकुड़ गई, लेकिन अपन वापस इसको अगर सामान्य प्रकाश में गए या अंधेरे में गए तो ये धीरे 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 फिर वापस फैलेगी। एकदम से फैलती तो अपने को एकदम से प्रकाश से अंधेरे में आने पे एकदम फैलती है तो अपन को साफ दिखाई देता है, लेकिन अपने को धुंधला दिखाई देता है प्रकाश से अंधेरे में आने पे। क्यों? क्योंकि ये धीरे 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 क्या होती है, फैलती है। फिर अपन जैसे 2-3 मिनट अगर उस अंधेरे रूम में ही रहे तो अपनी आंख ये फैल जाएगी और अपने को उस रूम में भी साफ दिखाई देने लगता है। इसमें लिख सकते हो आप कि परितारिका की सिकुड़ने की दर कम, सिकुड़ने की दर तेज व फैलने की दर कम। जिस स्पीड से ये सिकुड़ता है ना उस स्पीड से वापस फैलता नहीं है, फैलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये अपन ने परितारिका देखा कि जैसे परितारिका मुख्यतः 3 रंग की होती है, एक तो काला, भूरा या नीला, ठीक है। तो तीनों में से एक रंग ही होगा, ठीक है। और प्रकाश में आंख जैसे कितना जा रहा है, कितनी मात्रा में जाएगा, उसको निर्धारित कौन करेगा? परितारिका करेगा। क्वेश्चन बनता है कि जैसे सबसे पहले आंख में प्रवेश प्रकाश कहाँ से कर रहा है, तो सबसे ऊपर अपने कॉर्निया है, कॉर्निया से अंदर जा रहा है, फिर प्रकाश को नियंत्रित कौन कर रहा है? तो परितारिका कर रही है। और ये अपन देख रहे हैं कि जो प्रकाश अधिक प्रकाश में जाएंगे तो सिकुड़ जाएगी और कम प्रकाश में जाएंगे तो पुनः फैल जाएगी। और जो फैल सिकुड़ने की दर है वो स्पीड से है ना। जैसे प्रकाश की तरफ देखा एकदम से सिकुड़ गई, लेकिन अपन अंधेरे में जाएंगे या कम प्रकाश में जाएंगे तो ये धीरे 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 वापस फैलेगी। एक चीज और देख लो इसमें मुर्गे और मुर्गी का। जो मुर्गी है उसका अपने जो मानव है उसकी परितारिका की जैसे कार्य करती है, उसकी परितारिका कि अधिक प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में वापस पुनः फैलती है। तो नोट करके लिख लेते हैं अपन। मुर्गी व मानव की परितारिका समान कार्य करती है। समान कार्य का मतलब है कि जैसे मानव की आंख अधिक प्रकाश में सिकुड़ रही है परितारिका, वैसे मुर्गी की आंख अधिक प्रकाश में सिकुड़ेगी, तथा कम प्रकाश में जैसे मानव की परितारिका फैल रही है तो मुर्गी की भी फैलेगी। यानी जैसे मानव की परितारिका कार्य कर रही है वैसे ही मुर्गी की करेगी। और एक नोट करना है, नोट, परंतु मुर्गे में ऐसा नहीं होता है। उसकी परितारिका हमेशा उसकी परितारिका हमेशा क्या करती है? सिकुड़ी रहती है। इसीलिए मुर्गे को अंधेरे में दिखाई नहीं देता। जैसे अंधेरा हो गया या थोड़ी सी शाम की जैसे हो गई तो मुर्गी को दिखाई नहीं देगा कम प्रकाश में भी, लेकिन मुर्गी को दिखाई देगा। अपने लिखा है कि मुर्गी को मानव की परितारिका समान कार्य करती है। जैसे अपनी मानव जाति की जो परितारिका है वैसे मुर्गी की कार्य करेगी। अधिक प्रकाश में अगर मानव की सिकुड़ रही है तो मुर्गी की भी सिकुड़ेगी, कम प्रकाश में अगर मानव की वापस पूर्ण फैल रही है तो मुर्गी की भी फैलेगी। परंतु जो मुर्गा है उसकी हमेशा सिकुड़ी हुई रहती है। जो सिकुड़ी हुई रहती है तो सिकुड़ती कब? अधिक प्रकाश में, यानी उसको अधिक प्रकाश में ही दिखाई देता है, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन करो। हो गया? परितारिका हो गई। दूसरा ले लेते हैं पर पुतली। श्वेत भाग और कॉर्निया को अलग से करा दूंगी। दूसरे में क्या लिया? पुतली। पुतली को इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। आइरिस ये हमेशा कैसी होगी? अब जो आइरिस है वो कहाँ पाई जाएगी? यहाँ पर। सबसे पहले भाग श्वेत भाग, उसके बाद परितारिका। ये क्या हो गई? जो पुतली, ठीक है। इसमें लिखते हैं यह भी परितारिका
की तरह अधिक प्रकाश में सिकुड़ती है तथा कम प्रकाश में पुनः फैल जाती है। यानी एक चीज बताओ मेरे को कि पुतली है वो अभी क्या कर रही है, परितालिका की जैसे ही अधिक प्रकाश में सिकुड़ रही है और कम प्रकाश में फैल रही है। जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर के अंदर जो निब है इंक वाली वो है, ठीक है। मैंने ये ऊपर की मान लो परितालिका है, तो अंदर वाली पुतली है। जैसे मैं मान लो परितालिका पे प्रेस करके या बल लगा के इसको दबा रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि जो अंदर वाली निब है वो भी ऑटोमेटिक दबने लगेगी, यानी जो पुतली है वो भी दबने लगेगी। पुनः मैं इसको अगर बल को हटाऊं तो अगर ये जो बाह्य वाला मार्कर उठ रहा है तो अंदर वाला भी फैलेगा। उसी प्रकार अगर परितालिका वापस फैलेगी तो पुतली भी फैलेगी, ठीक है। यह हमेशा काले रंग की होती है। ये कैसे रंग की होती है? हमेशा काले रंग की होती है। जैसे परितालिका का कार्य क्या था कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, तो पुतली का कार्य हो जाएगा कि यह प्रकाश को लेंस तक पहुंचाता है। पुतली पहुंचाती है, ठीक है। क्या करती है, जो प्रकाश है उसको अपनी जो बाह्य भाग है यहाँ से लेके अंदर की तरफ जो लेंस है, क्रिस्टलीय लेंस पाया जाता है, जो उत्तल लेंस की जैसे व्यवहार करता है, आम भाषा में अपन बोल देते हैं कि उत्तल लेंस पाया जाता है। वहां तक कौन पहुंचा रही है? तो ये जो प्रकाश की मात्रा को कौन पहुंचा रही है? लेंस तक कौन पहुंचा रही है? ये पहुंचा रही है पुतली। ये पुतली का कार्य हुआ। अब अपन देख लेते हैं एक बार यही कॉर्निया। कॉर्निया, जो कॉर्निया है अपने एज इट इज मोबाइल का ग्लास कार्ड, जैसे कवर होता है ग्लास कार्ड मोबाइल के ऊपर, वैसे कार्य करता है। तो अपन लिख सकते हैं कि आंख के सबसे बाह्य भाग, जैसे ये पुतली और पलके हैं, ये तो अलग है, पलके सॉरी, पुतली तो अंदर आ गई ना। तो कॉर्निया वो जो अपनी आंख है उसका बाह्य भाग का सबसे ऊपरी भाग है। तो अपन लिख सकते हैं कि कॉर्निया, प्रकाश सबसे पहले कहां से प्रवेश करेगा? कॉर्निया से। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रकाश आंख में प्रवेश करने से पहले, आंख से प्रवेश करने से पहले कॉर्निया से होकर गुजरता है। और कॉर्निया को लिख सकते हो एजेटिव किसके जैसे? मोबाइल ग्लास कार्ड के जैसे कार्य करता है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें रह गई कि नेत्रदान। नेत्रदान करते हैं, नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। जो कॉर्निया है वही दान में दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज अपन देखें तो कॉर्निया एक तरीके से मोबाइल ग्लास कार्ड की जैसे हो गया, आंख के चारों तरफ पाया जाता है। और जैसे जैसे उम्र ढलती है या जैसे जैसे अपन एक समझो कि अपने मोबाइल का ग्लास कार्ड है उसे अपन चेंज नहीं करवा रहे हैं और कुछ समय बाद उस पर स्क्रैच आके या साल 2 साल में वो ऐसा खराब हो जाएगा कि अपने को अंदर की वस्तुएं जो अपने एप्स है वो दिखाई नहीं देंगे। तो कॉर्निया भी एक तरीके से अपना मोबाइल के ग्लास कार्ड जैसे आंख का ग्लास कार्ड है, ठीक है। तो अपन जो इस ग्लास कार्ड पे स्क्रैच आ रहे हैं या उम्र के हिसाब से ये पुराना हो रहा है, तो अपने को क्या अब बाहर की वस्तु साफ दिखाई देगी कि नहीं, इसीलिए कॉर्निया चेंज किया जाता है। ये कॉर्निया और कॉर्निया को देख लिया और कॉर्निया को उस भाग आंतरिक भाग में भी अपन देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2-3 नोट करने वाली बातें हैं वो लिख लो नोट में। ये अपनी आंख थी, ठीक है। ये जो श्वेत भाग है और ये परितालिका और ये पुतली, और इस सब के ऊपर क्या पाया जा रहा है? कॉर्निया। अगर अपन ऐसे ऐसे देखें तो इस पे क्या पाया जा रहा है? कॉर्निया।
प्रकाश सबसे पहले कहाँ से प्रवेश कर रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कॉर्निया से। दूसरी बात, प्रकाश को नियंत्रित कौन कर रहा है, परिचारिका। और इसमें परिचारिका में एक चीज और की, जो अपन आधार कार्ड पे आई स्कैन करवाते हैं, अपनी आंखें स्कैन करवाते हैं ना, उसी समय परिचारिका को यूज किया जाता है। जैसे अपने मानव शरीर में अगर अपन पहचान करनी होती है, 3 उपकरण होते हैं, फिंगरप्रिंट, डीएनए और अपनी आंख से आधार कार्ड परिचारिका। इसी प्रकार से अपन पहचान कर पाते हैं। इसमें लिख सकते हैं आप, आधार कार्ड में स्कैन किया जाता है, अल्ट्रा रेड पाया जाता है, जिससे जो किरण पाई जाती है वो इसी को भाग करती है। इसके अलावा जो श्वेत भाग है, इसको अपन कंजक्टिव, वैसे इंग्लिश में बोले तो स्क्लेरा बोलते हैं, लेकिन इसको कंजक्टिवा बोलते हैं। इंग्लिश में कंजक्टिवा बोलते हैं कि जो आंख पे अगर चोट लग गई, जिससे लाल होती है, या कम नींद की वजह से या आई फ्लू की वजह से आंख लाल है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, कंजक्टिवा। आंख का लाल होना। और हिंदी में बोले तो इसे क्या बोलते हैं अपन, सुर्ख। क्या बोलते हैं, सुर्ख। अब ये सुर्ख या कंजक्टिवा किस कारण होता है, कि जैसे अपने को नींद की कमी है, या फिर अपनी आंखों में कोई बाह्य धूल मिट्टी चली गई जिसकी वजह से लाल हो जाती है, या फिर कोई चोट लग गई उसकी वजह से लाल हो जाती है, और एक आई फ्लू पाया जाता है उसकी वजह से भी लाल पाई जाती है। एक वो गाना भी है, सुर्ख आंखों में काजल लगाए हुए हैं, मेरी मैयत में ऐसे आए हुए हैं जैसे शादी में आए हुए हैं। ये सुर्ख आंखों में, यानी जो लाल आंखें हैं उस पर काजल लगाया हुआ है, जो बाहर काजल लगाते हैं। एक चीज और नोट करके लिखनी है आपको, आपने देखा होगा अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों को तो पता है कि जैसे अपन रात को खेतों में जाते हैं, तो नीलगाय होती है, जिसे अपन अपनी लैंग्वेज में रोजड़ा बोलते हैं, उसकी आंखें टॉर्च करते चमकती है। कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, इन सब की आंखें क्या होती है, रात को चमकती है। जानवरों की सबकी आंखें रात को चमकती है। किस कारण चमकती है, तो अपन देखते हैं, जानवरों की आंखों में जिंक पाया जाता है वैसे तो, और जिंक का एक भाग होता है टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम, टिपिडम लूसिडम पाया जाता है, जिसकी वजह से जानवरों की आंखें रात को चमकती, जानवरों की आंखें क्या होती है, चमकती है। और इसके आंख के कुछ फैक्ट भी है कि शरीर के हिसाब से अगर सबसे बड़ी आंख देखें अपन शरीर के औसत करके, तो हिरण की होती है, छोटी देखें तो हाथी की होती है, और सबसे बाहर यानी 300 डिग्री तक आंख को कौन घुमा सकता है, तो चींटी घुमा सकती है। ये चीजें फैक्ट लिखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी तक ये बाह्य भाग अपन ने देखा है। और एक चीज और के, एक नोट और करके लिख लो, आंख का व्यास 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको कितनी 6 मांसपेशियां से बंधी होती है या पकड़ी होती है। आंख को कितनी मांसपेशियां पकड़ के रखती है, 6 मांसपेशियां रखती है। इसमें अपन ने देखा सबसे श्वेत भाग, कॉर्निया, परिचारिका और पुतली, इनके सबके कार्य भी देखे अपन ने। और आंख का व्यास 2.3 देखा, और इसके कुछ फैक्ट है वो दिखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।